ब्रह्मोस मिसाइल जैसी कोई मिसाइल आज के दिन पे दुनिया के पास नहीं है। और यही कारण है ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का ही भय पाकिस्तान को पसीने पसीने कर दिया। और पाकिस्तान ये नहीं, भारत के हर दुश्मन के पसीने पसीने करने का काम अगर किसी ने किया, ब्रह्मोस मिसाइल उसका एक कारण है। बहनों और भाइयों, ये ड्रोन जो आज बन रहे हैं, यह भी इसी अलीगढ़ में और प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जो निवेश हुए हैं उसका परिणाम है। तो अलीगढ़ तो आज अपने विकास की एक शानदार यात्रा के साथ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, अच्छी सड़कें, 4 लेन 2 लेन की सड़कों के लिए भी जाना जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी जाना जा रहा है, विश्वविद्यालय के लिए भी जाना जा रहा है, और बेहतरीन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज अलीगढ़ की अपनी एक नई पहचान बन रही है। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार इन सभी सुविधाओं को बिना भेदभाव के आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, बिना भेदभाव तक पहुंचाने का काम कर रही है। हमारा भी तो कोई दायित्व बनना चाहिए। आपने अपना दायित्व का निर्वहन किया, आपने भी भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा। अलीगढ़ में सांसद चुनाव, हाथरस के सांसद का चुनाव, विधायकों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके आपने उसके प्रति जो डबल इंजन की सरकार ने आपके लिए विकास के उपहार दिए अलग अलग समय में, उसके प्रति आपने भी अपने उसका प्रतिकार करते हुए, आपने उसका उपहार की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपने वापस रिटर्न भी किया है। और इसीलिए आपने जनप्रतिनिधि चुनाव जिता करके भेजे, तो हम लोग भी आपके पास फिर से आए हैं कि आपकी जो अन्य अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर भी हमें खरा उतर करके उसको और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाना है। बहनों और भाइयों, मैं भी आके देख रहा था, यहां एक एग्जीबिशन लगी हुई है। एग्जीबिशन को मैं देख रहा था, यहां के सामर्थ्य को, अलीगढ़ के सामर्थ्य को दिखाता है। ताला का ही नहीं, केवल हार्डवेयर का ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिकल आइटम के लिए भी अब अलीगढ़ अपनी एक पहचान बनाया। अलीगढ़ ने मूर्ति के निर्माण को लेकर पूरे देश के अंदर आज के दिन पर ब्रॉन्ज की बनने वाली मूर्तियां, उसका एक नया केंद्र बिंदु अलीगढ़ बना है। अलीगढ़ में हम देख रहे हैं, सेना के अंदर अब हार्डवेयर से जुड़े हुए अधिकतर कार्यों के लिए अलीगढ़ में निर्भरता, कॉरिडोर में बनने वाले कोई भी इक्विपमेंट हो, उन सब के लिए अलीगढ़ के हार्डवेयर की आवश्यकता लोगों को पड़ती है। अलीगढ़ के हमारे कारीगरों ने बेहतरीन कार्य किया। और याद करना, अभी 2 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का जो आह्वान किया है, वह आह्वान इसी बात को लेकर किया था, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना का आधार है, जिसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से, एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2018 में प्रारंभ किया था। ये 2018 में प्रारंभ ये योजना आज देश के अंदर एक मॉडल बनी है। बहनों और भाइयों, हमारा ही पैसा अगर हमारे ही कारीगर और हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, ये विकास का आधार बनेगा, समृद्धि का आधार बनेगा, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन अगर हमारा ही पैसा विदेशी हाथों में जाएगा, तो विदेशी हाथों में जाने वाला वह मुनाफा, याद करना, आतंकवाद के रूप में, धर्मांतरण के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, विस्फोट के रूप में, भारत को अस्थिर करने के लिए भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। और इसलिए आज की आवश्यकता है स्वदेशी। स्वदेशी
कभी देश के अंदर भारत की स्वाधीनता का आधार बना था। स्वदेशी कभी लोगों ने बापू के सपने को साकार करने के लिए उनके आह्वान पर देश के अंदर अलग अलग आंदोलन प्रारंभ किए थे। और आज हमारी आवश्यकता है, हम भी अभी 9 अगस्त को रक्षाबंधन, 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और इसके उपरांत पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला आएगी। 2 अक्टूबर को विजयदशमी है, इसके उपरांत फिर दीपावली आएगी, इसके उपरांत अन्य पर्व और त्योहार आएंगे। याद करना 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जब कोई पर्व और त्योहार आता था तो पर्व और त्योहार आने के पहले हम लोग एक बात देखते थे कि त्योहार आने के पहले इस प्रदेश में चीन के सामान छा जाते थे। लेकिन 2018 के बाद जब एक जनपद एक उत्पाद की योजना को हम लोगों ने लागू किया, आज हमारे कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने मार्केट की डिमांड के अनुसार, जनता की मांग के अनुसार उस प्रकार के आइटम बनाने प्रारंभ किए। चाहे वह अलीगढ़ की ब्रॉस से बनी हुई, पीतल से बनी हुई मूर्तियां हो, चाहे वह फिरोजाबाद के ग्लास की मूर्तियां हो, चाहे वह खुर्जा के अंदर बने हुए क्रॉकरी के आइटम हो, चाहे वह जलेसर के घंटे हो, चाहे वह कन्नौज का इत्र हो, चाहे वह ब्रास की आइटम मुरादाबाद की हो, मेरठ की स्पोर्ट्स आइटम हो, सहारनपुर की वुड कार्विंग हो, लखनऊ की जरी जरदोजी का काम हो, या फिर भदोई की कारपेट, वाराणसी की सिल्क की साड़ी, आजमगढ़ की ब्लैक पोट्री, गोरखपुर का टेराकोटा, आगरा और कानपुर के लेदर के आइटम, ये आज उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बना करके हर एक जनपद ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। ये पहचान डिमांड के अनुसार, मांग के अनुरूप हमारा कारीगर वहां पे कार्य करता है। जब डिमांड बढ़ती है, नए रोजगार का सृजन होता है, हमारे ही युवाओं को फिर वहां पे रोजगार भी उपलब्ध होता है। रोजगार के साथ साथ नए हाथों को काम मिलता है, पैसा कमाता है तो समृद्धि आती है। समृद्धि आती है तो समृद्धि परिवार तक सीमित नहीं होती है, उस परिवार से निकल करके बाजार तक जाती है, समाज के बीच जाती है, प्रदेश के लिए, देश के लिए एक उपलब्धि होती है और हमारा पैसा देश के विकास में खर्च हो जाता है। लेकिन अगर यही मुनाफा विदेशी हाथों में चला जाएगा तो बहनों और भाइयों, जब हम कोई विदेशी आइटम खरीदते हैं तो विदेशी आइटम का मुनाफा भी विदेशी हाथों में जाता है। आतंकवाद को, नक्सलवाद को, धर्मांतरण को, लव जिहाद को ये पैसा फिर उपलब्ध करवा करके हमारा ये पैसा हमारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल होता है, उसका नजारा हम लोगों ने आजादी के पहले भी देखा है, आजादी के बाद भी लगातार देख रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।